हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको इनहेंस्ड फॉर लूप के बारे में समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको मेथड्स और एरे के बारे में समझाया था। अगर आपने एरे नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पीछे ट्यूटोरियल्स में एरे एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद ये इनहेंस्ड फॉर लूप को समझिए। एक जो सिंपल फॉर लूप होता है जिसको इटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा इनहेंस्ड फॉर लूप है, यानी कि जो फॉर लूप है उसकी क्वालिटी को थोड़ा हमने इंक्रीज़ किया है और हम ये कह सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी को और बढ़ा दिया है। तो वो किस तरीके से करेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली जो इनहेंस्ड फॉर लूप है वो एरे या नंबर ऑफ़ डेटा, बहुत सारे नंबर ऑफ़ डेटा अगर दिए हों तो उन पे यूज़ आता है। तो इनहेंस्ड फॉर लूप से रिलेटेड आपके ट्यूटोरियल्स चलेंगे अभी 3-4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इंट ए। और एरे हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता हो तो। नहीं पता है तो आप वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए। इंट ए हमने साइज़ देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली मैनुअली, तो अब हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लिए ए नाम की, जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम एरे क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक इंटीजर ले रहा हूँ मैं, एम वेरिएबल। उसके बाद हम एक फॉर लूप बनाएंगे। मेरा मेनली काम, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ एरे जिसमें कुछ 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स जो हमने स्टोर कराए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपस में। उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम आपको रिजल्ट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, एक एरे बना ली है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लूप चला रहे हैं। लूप चलेगा 0 एलिमेंट्स इंडेक्स से लेकर लास्ट एलिमेंट इंडेक्स तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जावा में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है लेंथ नाम का, जिससे कि हम एरे की लेंथ को एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। हमें पता होना ज़रूरी नहीं होता है, वो लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कितनी लेंथ है उसकी। तो लूप चला रहे हैं हम 0 से लेकर मैक्सिमम लेंथ से एक कम का, क्योंकि लेंथ वो वहाँ पर 0 से नहीं लेता है, वो डायरेक्टली काउंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो उसकी इतनी लेंथ होगी। तो ऐसा, जैसे कि हम 0 से चला रहे हैं तो हमें एक कम लेना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप इक्वल टू ले लेंगे तो आपका एक एरर जनरेट होगा। वो एरर के बारे में आपको समझाना है, इसलिए मैं इक्वल टू ही लेंथ यहाँ पर ले रहा हूँ। तो 0 से लेकर हम ए डॉट लेंथ तक जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर हम 5 तक जाएंगे। इसका मतलब ये है ए डॉट लेंथ की वैल्यू है 5। उसके बाद हमने क्या किया है, m इज इक्वल्स टू एम इंटू ए ऑफ आई। m की वैल्यू इनिशलाइज करेंगे अभी हम 1, अभी हम करेंगे, अभी हमने करी नहीं है। m की वैल्यू हम 1 इनिशलाइज करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करेंगे। a ऑफ 0 इंटू 1 वो m में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। फिर से 1 इंटू 2, अब m की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 2 इंटू 3 m की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर 6 इंटू 4 24 हो जाएगी और 24 इंटू 5 150 20 हो जाएगी। तो m की वैल्यू ऐसे 20 हो जाएगी। जब वो लूप के बाहर निकलेगा तो m की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए। तो मल्टीप्लाई इज, तो एरे का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो m में स्टोर है, तो हम m को प्रिंट करा देंगे एक मैसेज के साथ कि मल्टीप्लाई इज m। और हमें m की वैल्यू को 1 असाइन करना है, तो वहाँ कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम रन करते हैं। रन करेंगे तो एक एरर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये एरर मेनली आप एरे के प्रोग्राम में अगर देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप लूप चल रहा है वो ज़्यादा चल रहा है, उतनी आपने एरे क्रिएट नहीं करी है। यानी कि आपकी एरे छोटी है और आप ज़्यादा स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यानी इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट हो चुका है। आप इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट तक जा रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि हमने इतनी एरे क्रिएट ही नहीं करी। तो इस वजह से, क्योंकि हमने 0 से 5 तक जा रहे हैं, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स होगा। 0 इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो चुके हैं। और हमने, तो ये 6 एलिमेंट्स हो चुके हैं, तो इसलिए हमें एक लेस देन लेना पड़ेगा यहाँ पर, लेंथ को ए डॉट लेंथ लेस देन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 0 और
0 से लेकर लेस देन ए ऑफ लेंथ तक हम लेंगे वैल्यू। तो यहाँ से इक्वल्स टू का साइन हटा सकते हैं। अब यहाँ से अब हम रन करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ये है मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 120 जो हमें चाहिए था। तो ये था प्रोग्राम। अब ये हम करना चाहते हैं, अब इसको हम करेंगे इनहेंस्ड फॉर लूप से। इनहेंस्ड फॉर लूप से करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप एक वेरिएबल जैसे आप लेते हैं वैसे आप ले लीजिए, इंटीजर आई लेना है तो आप आई ले लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर डबल डॉट का यूज़ करिए और उसके बाद एरे का जो भी नाम है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या होगा, जो आई है उसके पास रेफरेंस चला जाएगा इन वेरिएबल, इन जो डेटा है उसका, और वहां से वो एक्सेस करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, आप ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये प्रोग्राम रन करते हैं हम, इसको देख लीजिए 120 फिर से आंसर आ चुका है। अब सुनिए क्या हुआ कि आई की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है आई, जो कि रेफरेंस ले रही है ए एरे से। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1 कहना सही नहीं होगा। ये आई की वैल्यू जो है वो रेफरेंस ले रही है, यानी जो आई एक पॉइंटर मान के चलिए आप यहाँ पर, जो कि पॉइंट कर रहा है इंडेक्स ए ऑफ 0 पर। इंडेक्स ए ऑफ 0 पर जो पॉइंट कर रहा है और उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। अब जो ए ऑफ 0 पर जो भी वैल्यू है वो आई में स्टोर हो जाएगी, और अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आई में वो ए ऑफ 0 मान के करेगा, और फिर से लूप रन होगा। फिर ए ऑफ 1 पर जाएगा, फिर ए ऑफ 2, फिर ए ऑफ 3, फिर ए ऑफ 4, और ए ऑफ 5 पर नहीं जाएगा क्योंकि उतना हमारा इंडेक्स है ही नहीं। तो ये है हमारा मेनली, इसको हम कहते हैं इनहेंस्ड फॉर लूप। इनहेंस्ड फॉर लूप में क्या होता है कि आई के पास रेफरेंस चला जाता है। अब एक बात मेरे को आपको बतानी है जिसको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि ये रेफरेंस लेता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस ही ले रहा है, यानी कि अगर आप उन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे को 1 का यूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ, 2 का यूज़ करना है कर सकता हूँ, 3 का यूज़ करना है कर सकता हूँ। पर अगर आप ये चाहें कि हम इन एलिमेंट्स को किसी दूसरे एलिमेंट्स में स्टोर करा दें, दूसरी एरे में, या फिर हम इनमें कुछ मैनिपुलेशन कर दें, जैसे कि 1 प्लस सब सारे एलिमेंट्स में 2 को ऐड कर दें या 3 को ऐड कर दें, तो वो आप नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू वही रहेगी, बस आप उनको यूज़ कर सकते हैं जैसे चाहें, बट आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट कर रहा है, ना कि उन चीज़ को एक्सेस कर रहा है। ये फ़र्क है आई में और ए ऑफ आई में, ठीक है। तो ये था इनहेंस्ड फॉर लूप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको आगे बताऊंगा इस चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।